अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ 7 डेज मन स्टॉक लर्निंग चैलेंज। और दोस्तों, छठे दिन के अंदर हम अपडेट क्वेरी को समझेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी हमने क्वेरी सीखी, चाहे डाटा को व्यू करना था या डाटा को डिलीट करना था, उन सब में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना, वो यही डाटा को अपडेट करने वाली है। क्योंकि इसके अंदर जब हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपना जो डाटा है उसको ले जाएंगे फार्म के अंदर। अब फार्म के अंदर जाएगा, फिर उसको हम अगेन चेंज करके अपडेट करवाएंगे, तो फिर वापस से वो जाके डाटाबेस के साथ रिप्लेस करवा देगा। तो इसके अंदर हमारी आलमोस्ट दो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यूज़ होंगी, डाटा को गेट करने के लिए भी और डाटा को अपडेट करवाने के लिए। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने यहाँ तक देख लिया है कि हम डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, वहाँ से शो करवा सकते हैं। शो करवाने के बाद हम उसमें से जो सिंगल पेज है उसको भी शो करवा सकते हैं, और उनमें से किसी को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी करवा सकते हैं। अब जो हमारे पास फंक्शनैलिटी रहती है वो ये है कि जब भी हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास एडिट फार्म ओपन हो जाए, और फार्म ओपन होने के बाद हम उसके अंदर डाटा को चेंज कर सकें। तो उसके लिए आ जाओगे अपने कोड के अंदर और हम आएंगे blog.jsx के अंदर। अब blog.jsx के अंदर आपने क्या करना है कि जहाँ पे पहले आपने ऑलरेडी बाकी बटन के ऊपर लगाया हुआ है, हैंडल व्यू क्लिक, हैंडल डिलीट क्लिक, जो एडिट वाला बटन है उसके ऊपर आपने लगा देना है हैंडल एडिट क्लिक। इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ बाकी आपके फंक्शन है वहाँ पे आप बेशक कॉमेंट लगा दो। कॉमेंट लगाने के बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट लिखोगे और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दोगे हैंडल एडिट क्लिक। फिर इसके बाद इसके अंदर जो एरो फंक्शन है वो पास कर देंगे, और उसके बाद हम कर देंगे इसको अंडरस्कोर पोस्ट /id/edit। और ये जो लास्ट वाला एडिट है इसको बेशक हटा दो, मैं यहाँ पे कर दूंगा पोस्ट एडिट, या आप अपनी मर्जी से कोई भी देना चाहो आप दे सकते हो। मैं इसको दे रहा हूँ एडिट पोस्ट, ये हमने दे दिया। अब ये एडिट पोस्ट जो है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन नहीं, एक हमारे पास URL है, एक नेविगेशन है। अब ये जो नेविगेशन है ये हमने कहीं पे भी क्रिएट नहीं की। अब सबसे पहले मैं इस नेविगेशन को क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए इसको कॉपी करूँगा, सेव करूँगा, फिर आ जाऊँगा app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर ऑलरेडी ये मेरे पास लगे हुए हैं, मतलब जो रोड्स हैं वो लगे हुए हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं रोड्स एक बनाऊँगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये एडिट पोस्ट है, हम यहाँ पे कर देंगे एडिट पोस्ट /id। और जब भी एडिट पोस्ट /id करेंगे, मेरे पास जो एडिट पोस्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। अब ये एडिट पोस्ट वाला कंपोनेंट है उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉन्स्टेंट, तो उससे पहले हम रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट एडिट पोस्ट। और सेम इस तरह से हम एरो फंक्शन को पास करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे एरो फंक्शन को पास कर देंगे यहाँ पे, और उसके अंदर लगा देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे यहाँ पे डॉट कंटेनर, और इसके अंदर एक h1 का टैग लगा के सिंपली लिख देंगे एडिट फार्म। सिर्फ आपने भी URL को चेक करना है, और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, चाहे यहाँ पे कर दो या नीचे इसको कर दो। मैं इसको इधर ही एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडिट पोस्ट, और बाकी सारे जो कोड है हमने उस तरह से लिख दिया। अब ये एडिट पोस्ट हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, तो सिंपली पहले ऊपर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एडिट और पोस्ट। ठीक हो गया, और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब इसमें ये है कि जब भी आप एडिट पोस्ट लगाओगे यहाँ पे, इसका जो आपका पहला वर्ड है वो आपका होना चाहिए कैपिटल, तो मैं इसको कैपिटल ही रख रहा हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट एडिट पोस्ट फ्रॉम एडिट पोस्ट, और ये जो एडिट पोस्ट है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब सेव करा, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास आया कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एडिट पोस्ट और आगे पेज ओपन हो रहा है, लेकिन उस पेज के ऊपर कोई हमारे पास जो कोड है वो ओपन नहीं हो रहा। तो इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा चेक करता हूँ। यहाँ पे एडिट पोस्ट, और इसको करना चाहिए एडिट पोस्ट को, तो मैं यहाँ पे इसको एक कांस्टेंट के अंदर कर लेता हूँ। इसको हम नीचे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एडिट पोस्ट। ठीक हो गया। अब सेव करते हैं, अब इसको चेक करते हैं। अब आगे हमारे पास एडिट पोस्ट, वो हमारे पास ना एक्सपोर्ट में कोई ना कोई एरर था, हमने ऊपर आई थिंक कांस्टेंट लगाना था और मैंने वहाँ पे कांस्टेंट को नहीं लगाया, सिर्फ ये हमारे पास एरर था। अब ये जो एडिट पोस्ट है इसके अंदर हमने सबसे पहले अपना फॉर्म क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमने डाटा को रिसीव करना है। अब फॉर्म क्रिएट करना बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, हम उसी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम उसको नहीं लगाते, हम अलग से एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर से भी हम यहाँ पे
इस फार्म को मुकम्मल तौर पर स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हम प्रॉपर फार्म बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसके अंदर भी एक फार्म बनाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे एडिट फार्म के अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर दे देंगे एडिट स्लैश एडिट ID, और इसके अंदर हम पोस्ट की ID लेंगे। तो उसके मैं यहाँ पे पोस्ट ID लिख देता हूँ, ID इज इक्वल टू पोस्ट ID, और फिर कोई और कर देंगे यूज़ पैरामीटर्स के सॉरी यूज़ स्टेट, क्योंकि हमारे पास चूँकि पैरामीटर्स है तो यहाँ पे यूज़ पैरामीटर्स करूँगा। यहाँ पर सेव किया। अब पैरामीटर्स के अंदर क्या है, पैरामीटर के अंदर सिंपल आपकी ID आती है, जो ऊपर ID आपके पास शो हो रही है ना, वो आपकी ID यहाँ पे डिस्प्ले आपको हो जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लोगे कांस्टेंट, और यहाँ पे आप लोगे फार्म डाटा, और सेकंड आप लोगे सेट फार्म डाटा, सेट फार्म और डाटा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप इसके अंदर एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करोगे, यूज स्टेट। अब इस यूज स्टेट के अंदर आप लोगे पहले पेरेंथेसिस से लोगे करली ब्रैकेट्स, क्योंकि डाटा सर आपका ऑब्जेक्ट की सूरत में है। सबसे पहले टाइटल लेंगे, इसको एम्प्टी किया, फिर सब टाइटल, इसको भी एम्प्टी कर दिया। फिर उसके बाद हम लेंगे इसको कंटेंट, और कंटेंट के को लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे खाली लिख देंगे। फिर कैटेगरी, तो कैटेगरी को भी सेम इस तरह से, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा इमेज, तो इमेज को मैं कर दूंगा यहाँ पे नल। ठीक हो गया। अभी हमारे पास फार्म की जो फील्ड्स हैं वो सारी डिफाइन होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे लोडिंग के लिए ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लेंगे इसको लोडिंग, सेकंड इसको हम देंगे सेट लोडिंग, और यहाँ पे हम देंगे इसको यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर आप दे देंगे इसको ट्रू देने के बाद हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम दे देंगे इसके अंदर एरर पास करेंगे, एरर और सेट एरर। ठीक हो गया, सेट एरर यहाँ पे, और इसको भी हम सेम इक्वल कर देंगे यूज स्टेट के, और इसके अंदर हम पास कर देंगे नल, एरर फिलहाल हमारे पास क्या हो, नल हो। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का, यूज़ इफ़ेक्ट। अब यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम यहाँ पे डाटा को फैच करेंगे बाई ID, चूँकि ID हमारे पास ऊपर ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे करली ब्रैकेट, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, और फैच पोस्ट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस के अंदर हम जो एसिंक्रोनस है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई, और लास्ट टाइम इसके अंदर कैच मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये जो हमारे पास है ट्राई, इसके अंदर हम अपने जो कोड है वो पास करेंगे, और ये जो कैच है इसके अंदर हम एरर पास करेंगे। अब जो ट्राई है, ट्राई के अंदर हमने अपने डाटा को फेच करना है। तो फेच करने के लिए ऑलरेडी जब हम पोस्ट को व्यू करवा रहे थे तो हमने एक ID क्रिएट की थी, गेट पोस्ट बाई ID। तो सेम हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट को इक्वल कर दूंगा गेट पोस्ट बाई ID। ठीक हो गया। अब ये गेट पोस्ट बाई ID है, ये हमारे पास यहाँ पे API के अंदर मौजूद है, गेट पोस्ट बाई ID। तो सेम उस ID के थ्रू मैं डाटा को गेट करके पहले फार्म के अंदर शो करवाऊंगा, अपडेट हम उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे हम अवेट गेट पोस्ट बाई ID यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके अंदर सिंपली पोस्ट की ID पास कर देंगे, पोस्ट ID यहाँ पे। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पे हम कंसोल के अंदर आते हैं, और कंसोल के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट डाटा को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये जो फैच है हमारे पास पोस्ट, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ट्राई और कैच मेथड एंड होगा, उसके फ़ौरन बाद हम ये फैच पोस्ट को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर इसकी ID दे देंगे कि किस ID के अगेंस्ट आप डाटा को फैच करवा रहे हो। अब सेव करा, और अब यहाँ पे हम कर देंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर ये हमारे पास डॉम स्ट्रिंग आ रही है, और इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो हमारा डाटा इसके अंदर मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा अगेन रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी मेरे पास ऑलमोस्ट स्ट्रिंग आ रही है, तो इसी के अंदर मेरे पास डाटा भी मौजूद होगा। तो यहाँ पे मैं पोस्ट डाटा, और इसके बाद मैं टाइटल लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो इसके अंदर टाइटल है वो मुझे शो करवा दो। अब इसको रीलोड करते हैं।
हम इसको एक दफ़ा अगेन चेक कर लेते हैं। 0 पोस्ट आ रही है बिकॉज थोड़ा सा नेट का इशू आई थिंक है। मैं नेट को दोबारा कनेक्ट कर लूँ। अब हमने नेट कनेक्ट किया तो ये हमारे पास पोस्ट आ गई। अब इसको हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इधर हमारे पास डाटा आएगा तो ये आ गया, वाई डू वी यूज़ इट। अब सेम ये वाला टाइटल है और सेम वाला टाइटल हमने उधर भी अचीव कर लिया। देख वाई डू वी यूज़ इट और एडिट करेंगे और सेम वाला टाइटल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इसका मतलब है डाटा हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। वो हमारे पास नेट का इशू था, इस वजह से डाटा वहाँ पे शो नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कर दूँगा सेट फार्म डाटा। अब सेट फार्म के अंदर हम अपना सारा जो डाटा वो पास कर देंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे प्रिंट से, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर पास कर देंगे टाइटल और टाइटल के अंदर सेम उस तरह से हम रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा और इज इक्वल टू डॉट टाइटल और या आपके पास कुछ ना हो या एम्प्टी। और सेम इस तरह से सब टाइटल रिस्पॉन्स डाटा डॉट सब टाइटल, रिस्पॉन्स कंटेंट डॉट सब टाइटल और सेम इमेज भी उसी तरह से, डाटा की जो इमेज उस तरह से और बाकी जितना भी डाटा वो सेम हम उस तरह से कर देंगे कि सब टाइटल के अंदर सब टाइटल आ जाए, कंटेंट के अंदर कंटेंट आ जाए, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आ जाए और इमेज के अंदर हमारे पास जो इमेज का नेम है वो आ जाए। अगर ये हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होती तो फिर इनको एम्प्टी कर दो और इमेज को नल कर दो। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे इसके लास्ट पे हम कर देंगे सेट लोडिंग और सेट लोडिंग इसको हम कर देंगे फॉल्स करने के बाद ये हमारे पास आ गया कैच मेथड और कैच मेथड के अंदर हम कंसोल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंसोल और कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे एरर को। यहाँ पे कर देंगे एरर टू फेच पोस्ट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एरर। ठीक हो गया। इसके फ़ौरन हम कर देंगे सेट एरर्स और सेट एरर के अंदर हम पास कर देंगे फेल टू फेच। ठीक हो गया। और फिर हम लास्ट पे कर देंगे सेट लोडिंग और सेट लोडिंग हम कर देंगे फॉल्स। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया। अब ये जितना भी डाटा है ना, ये हमारे पास फील्ड्स हैं, टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी। अब ये सारी फील्ड हम फॉर्म के अंदर इनका जो डाटा है वो शो करवा सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रिटर्न के अंदर। अब यहाँ पे मैं अगर इनमें से किसी डाटा को शो करवाना चाहूँ तो मैं आराम से करवा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मिसाल कर मुझे शो करवाना है H1 का यहाँ पे टैग लेता हूँ और मुझे एक टाइटल शो करवाना है तो सिंपली मैं लिख दूँगा फार्म डाटा डॉट टाइटल। ठीक हो गया। अब टाइटल लिख के इसको सेव करूँगा और अगर पेज को मैं चेक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे इसका टाइटल आ गया। अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनपुट फील्ड के अंदर। तो इनपुट फील्ड के अंदर लगाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म लगाऊंगा। तो इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। फॉर्म मेरे पास आ रहा है न्यू पोस्ट के अंदर, न्यू पोस्ट जो हमने क्रिएट की थी इसके अंदर हमने ये फॉर्म लगाया हुआ था। तो सेम इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से इस फॉर्म सारे को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा एडिट पोस्ट के अंदर और यहाँ पे इस फॉर्म को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ का एरर हमारे पास होगा, वो है हमारे पास हैंडल चेंज का। ठीक है, क्योंकि हैंडल चेंज इसके अंदर और है और इसकी जो टाइप वैल्यू है अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। तो सिंपली ये मैं इसकी सारी ऑन चेंज भी हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑन चेंज, इसकी जितने भी फील्ड हैं ऑन चेंज वगैरह जो है ना, ज़्यादातर हमारे पास ऑन चेंज जो है ना वो हटेगी कि जब हम डाटा को चेंज करते हैं उसके लिए। तो ये हैंडल चेंज हम ऊपर एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा के, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं और सिंपली हैंडल चेंज को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। क्योंकि अगर हम उस बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं ना मुझे सेम नज़र आ रही हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अब इसको सेव करते हैं और हैंडल सबमिट जो है ये भी हमने लगाना है, तो हैंडल सबमिट भी हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ मैं कर दूँगा इसको कांस्टेंट और कांस्टेंट के लिए हैंडल सबमिट यहाँ हम सेव करा। अब इसको चेक करते हैं, अब ये आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर सारा डाटा आ गया और डाटा के बाद हमारे पास ये सारी फील्ड्स भी आ रही हैं। अब सिंपली वही वाला फॉर्म है, बाकी सारा कोड सेम है। अब किस तरह से अब इसके अंदर हमने सेम वैल्यूज़ के अंदर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म डाटा, और इधर भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म डाटा का। ये वाला देखें तो
फार्म डाटा, टाइटल, सब टाइटल और बाकी सारी डिटेल्स। और सेम जब डाटा हमारे पास अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद ये सारी फील्ड्स हो रही हैं, और चूँकि हम यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रियल टाइम में डाटा चेंज हो रहा है, और रियल टाइम के अंदर भी रियल टाइम के अंदर ही ये हमारे पास यहाँ पे शो करवा रहा है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी, इसके अंदर मैं क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि अब हम जब भी फॉर्म को सबमिट करें तो सबमिट करने के बाद ये हमारा फॉर्म सबमिट हो और डाटा हमारा चेंज हो जाए। और इससे भी ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि हम जब भी इसके अंदर अब डाटा को लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख नहीं पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि हमने वहाँ पे हैंडल जो अपडेट फंक्शन लगाया था उसको हमने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया। तो हम सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे, ये हैंडल चेंज को। तो हैंडल चेंज के अंदर आएंगे, ये हमारे पास हैंडल चेंज फंक्शन आ गया। अब हैंडल चेंज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, ई को पास करा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट। अब इसके अंदर दो फील्ड्स हमारे पास अहम है, एक हमारे पास नेम की और दूसरी हमारे पास है वैल्यू की आ गई। फिर इसको हम इक्वल कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे ई डॉट टारगेट के इक्वल किया। फिर हम यहाँ पे करेंगे इसको सेट फॉर्म डाटा। अब सेट फॉर्म डाटा के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्री डाटा, यहाँ पे प्री डाटा, और इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे हम इसको एक एज फंक्शन पास कर देंगे। प्री डाटा के अंदर हम पास कर लेंगे ये स्प्रेड ऑपरेटर का, और स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर हम प्री डाटा को कॉल कर लेंगे, यहाँ पे प्री और डाटा। ठीक हो गया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इमेज, अगर हमारे पास इमेज मौजूद है तो इमेज का हम इक्वल कर देंगे ई डॉट टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पे डॉट फाइल को टारगेट करूँगा और फाइल को अंदर में दे दूँगा 0। ठीक हो गया। अब इसको सेव करा तो अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है प्री डाटा, ये हमारे पास ठीक है, कंटेंट फॉर्म। और अच्छा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉमा का, नॉट डॉट, हम कॉमा का यूज़ किया। और अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या एरर है कि हम सिंपल सेट फॉर्म डाटा और प्री फॉर्म डाटा चाहिए, यहाँ पे भी हमने एक ब्रैकेट लगानी थी क्योंकि ये हम इसको एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट सारे हमारे एरर गायब हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसके अंदर जो वैल्यूज़ है उसको चेंज करा के चेक करता हूँ। ठीक है। अब इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं फॉर्म को। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ। अच्छा, जब भी ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास जो डाटा है वो भाग जाता है, तो उसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास क्यों ऐसा कर रहा है। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे ताकि जब भी इसके अंदर मैं कोई भी डाटा चेंज करूँ तो ये मेरे पास डाटा चेंज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेट फॉर्म डाटा, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा प्री डाटा, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे नेम और वैल्यू, इसको सेव करा। अब अगर इसके अंदर कोई भी मैं वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे इमेज है कि अगर मैं इमेज को चेंज करना चाहूँ तो इमेज को चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है ऑन हैंडल, मतलब इमेज को चेंज करने के लिए हैंडल चेंज। तो यहाँ पे मेरे पास हैंडल नहीं चेंज होगा, मेरे पास होगा हैंडल इमेज चेंज, क्योंकि इसका जो हमारे पास थोड़ा सा स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि हमने इमेज को चेंज करना है, और वापस से आते हैं और यहाँ पे सेट फॉर्म हैंडल चेंज हो गया, और यहाँ पे हम इसको पास करते हैं कांस्टेंट को पास करने के बाद यहाँ पे हैंडल इमेज चेंज, सेम इस तरह से इसके अंदर भी ई को पास करेंगे। और यहाँ पे अब इसके अंदर क्या है, सिंपल हम सेट फॉर्म डाटा और सेट फॉर्म डाटा के अंदर हम यूज़ कर लेंगे इसका प्री डाटा, और इससे बाहर आके हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और इसको भी हम दे देंगे 2 ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे। फिर से बाहर आया और यहाँ पे हम दे देंगे इसको प्री डाटा, तो इसके अंदर हम प्रिंसेस कर्ली ब्रैकेट्स डॉट मतलब स्प्रेड ऑपरेटर और प्री डाटा। फिर इससे बाहर आ जाओ कॉमा लगा के इमेज, और इमेज को आप टारगेट करो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक हो गया। और फाइल यहाँ पे 0, और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ठीक हो गया। अब हमारे पास हैंडल इमेज भी चेंज होगी। अब हम यहाँ पे इमेज को भी चेंज कर सकते हैं और बाकी जितना भी डाटा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इतना हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने हैंडल सबमिट करना है, मतलब हमने अपने फॉर्म का जो डाटा है वो सबमिट करवाना है। अब उसको सबमिट करवाने के लिए हम सबसे पहले बैकएंड का कोड लिखेंगे। तो बैकएंड का कोड लिखने के लिए आप आ जाओगे Node.js के अंदर। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ Node.js के अंदर, जो हमारे पास बैकएंड का कोड है, यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले अपना जो राउटर है वो सेट करेंगे कि हम किस राउटर के ऊपर अपने डाटा को चेंज करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मेट करूँगा और इसके ऊपर लिख दूँगा अपडेट पोस्ट बाय आईडी। ठीक हो गया।
अब इसके बाद हम यहाँ पे राउटर लगाएंगे, राउटर डॉट पैच। अब जब भी आपने डाटा को चेंज करना होता है ना, मतलब आपने अपडेट करवाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं पैच। मतलब जिस तरह से हम किसी भी चीज़ का पैच लगाते हैं ना, सेम उस तरह से हम यहाँ पे भी एक पैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे डाटा को पैच लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैच का इस्तेमाल करेंगे। पैच के अंदर हम यहाँ पे अपनी आईडी देंगे कि हम किस आईडी के थ्रू इसको करवाना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्लैश, उसके बाद अंडरस्कोर आईडी, और अंडरस्कोर आईडी लगाने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड। अब अपलोड के अंदर हम सिंगल इमेज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपलोड को इस्तेमाल करना है क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ना, फॉर्म को हम अपडेट करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम अपनी जो इमेज है वो भी अपलोड करवा रहे हैं, मतलब इमेज को भी चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इमेज भी देंगे, सिंगल अपलोड इमेज। फिर इससे बाहर आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, एसिंक्रोनस इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर अगेन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, 2 पैरामीटर पास करें। फिर इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट लेंगे, इसके अंदर हम वेरिएबल आईडी को स्टोर कर लेंगे। तो कॉन्स्टेंट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर। तो हम यहाँ पे पैराम यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जितने भी हैं टाइटल हैं और सब टाइटल कंटेंट, उन सब को हम एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके अंदर कॉन्स्टेंट टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी, उसके बाद रिक्वेस्ट और बॉडी। फिर उसके बाद इमेज वेरिएबल लेंगे, इमेज के अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल, फाइल के अंदर से हम रिक्वेस्ट फाइल डॉट पाथ, कि हम उसका पाथ जो है वो भी लेंगे। फिर इसके अंदर हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे ट्राई और कैच का, जिसके अंदर हम सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्राई के अंदर हम करेंगे आर्टिकल इज इक्वल टू अवेट आर्टिकल। उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ करेंगे फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी कर दिया। अब फाइंड बाय आईडी के अंदर हम सिंबल यहाँ पे एक आईडी देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ। तो ये सारा कोड स्टेप तो कंप्लीट किया, हम इसको नहीं करते, हम क्योंकि इसको अपने वे में लिखना है, सिंपल वे में। तो हम यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। अब इसके अंदर आर्टिकल के अंदर हम आईडी पास कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कैच भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक को नहीं लिखोगे तब तक ये आपका एरर आता रहेगा। तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे एरर, और यहाँ पे ठीक हो गया। और इसके अंदर कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू जो है उसको पास कर दो, कि हम कैच के अंदर ये वाली वैल्यूज जो है उसको लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है किस चीज़ का, ट्राई और कैच यहाँ पे, ठीक है। तो वेयर इज़ एरर, तो मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारा एरर किस जगह पे आ रहा है। तो अच्छा, हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमने इन ब्रैकेट्स को कहीं भी क्लोज़ नहीं किया, इसको भी नहीं क्लोज़ किया और बाकी भी किसी को हमने क्लोज़ नहीं किया। या हम करली ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस को क्लोज़ किया, और इसके स्टार्ट में भी आई थिंक पर ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, और इसके लास्ट पे ये वाली ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। अब ये जो हमारे पास है कॉन्स्टेंट, इसको हम लेंगे अब ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। अब इसके अंदर ट्राई यूज़ किया, ट्राई के अंदर कॉन्स्टेंट, और फिर इसके अंदर कैच। अब अक्सर लोग कहते हैं कि AI कैन रिप्लेस जॉब्स ऑफ डेवलपर्स, कभी भी नहीं। अब ये जो एरर्स आए, अब AI को तो नहीं पता कहाँ पे एरर आ रहा है, अब ब्रैकेट का इशू आ रहा है, बाकी चीज़ें इशूज़ कर रही हैं। सिर्फ ये क्या करेगा कि हमारा जो काम है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देगा। अब जिस तरह से मैं कैच के अंदर एरर पास करना चाह रहा हूँ, वो टैब प्रेस करूँगा तो वो मेरे पास एरर जो है वो लिख देगा सारा कोड। अब मैं इसको मैनुअली लिखूँगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दैट्स ऑल। ये हमारा सिर्फ टाइम बचाएगा, हमारी जॉब नहीं खा सकता। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट आर्टिकल इज इक्वल टू अवेट आर्टिकल डॉट फाइंड बाई आईडी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे, जिसके अंदर इफ आईडी आर्टिकल नॉट, के अगर आर्टिकल नहीं होता, मतलब कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं होता, तो हमारे पास एरर आ जाएगा आर्टिकल नॉट फाउंड, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास एरर होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे पास एरर नहीं, अगर हमारे पास आर्टिकल होता है, देन हमारे पास आर्टिकल टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, आर्टिकल सब टाइटल इज इक्वल टू आर्टिकल सब टाइटल। मतलब इसको हम यहाँ पे सिंपली ऐसे कर देंगे। तो खुद इसको कंप्लीट करता जा रहा है, तो इसलिए मैं भी टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो ना फीलिंग आती है अमीरों वाली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना कि हम खुद से कोड लिखवा रहे हैं, आर्टिकल इमेज, और अब हम यहाँ पे ना एक लगाएंगे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इमेज, अगर आपके पास इमेज मौजूद होती है दैन ये करेगा, अगर आपके पास इमेज मौजूद नहीं है तो ये प्रीवियस इमेज को ही लगा देगा, ठीक हो गया। सामने हम इमेज चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक कंडीशन पास कर देंगे, अगर इमेज होगी, अगर उसके अंदर इमेज मौजूद होती है दैन जैसे रिप्लेस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे अवेट लगा के इसको सेव कर देंगे, अवेट आर्टिकल सेव, और उसके बाद रिस्पॉन्स और स्टेटस आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स ऑल।
अब ये हमारे पास हो गया आर्टिकल चेंज करने का कोड। अब ये हमारे पास हो गया बैकएंड का कोड। अब हमने क्या करना है, इसी कोड को फ्रंट एंड के ऊपर भी यूज़ करना है, ताकि हम जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे जो हमारे पास हैंडल सबमिट है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे या इसके ऊपर डाटा को अपडेट करवाएंगे, देन हमारे पास जो डाटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे डाटा को सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के लिए हम सबसे पहले हैंडल सबमिट के अंदर a.prevent लगा देंगे, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दिया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट लोगे और कांस्टेंट को आपने नाम दे देना है फार्म डाटा टू सेंड। ठीक हो गया, इसको हम इक्वल कर देंगे न्यू और यहाँ पे फार्म डाटा, और यहाँ पे फार्म डाटा आपने कैपिटल के अंदर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपका ग्लोबल फंक्शन है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो फार्म डाटा है, इसको हम लेंगे फार्म डाटा डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर आप पास कर दोगे टाइटल को, और यहाँ पे फॉर्म लगा के फार्म डाटा डॉट टाइटल। ठीक हो गया, इसको पास करा, फिर इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करते जाओ। यहाँ पे आपके पास आ गया सब टाइटल, और इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे आपने लगा दिया सब टाइटल, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कंटेंट, और कंटेंट को भी आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे कंटेंट को लगा दिया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी, तो हम यहाँ पे कैटेगरी को लेंगे। कैटेगरी का हम ऊपर से स्पेलिंग दे लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो कैटेगरी को लिया और यहाँ पे हम कैटेगरी को भी पास कर दिया, यहाँ पे कैटेगरी लिखा दिया। अब हमारे पास रहेगा इमेज, और इमेज थे वो हमने लगाना है इस सेल्स कंडीशन के अंदर। हम यहाँ पे लगाएंगे इफ फार्म डाटा डॉट इमेज फार्म डाटा डॉट अपेंड इमेज फार्म डाटा, और उसके बाद इमेज। क्या हम अगर आपके पास इमेज मौजूद होती है फार्म के अंदर, देन आपकी जो इमेज है उसको भी यहाँ पे रिप्लेस करवा देगा। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राई कांस्टेंट रिस्पॉन्स अवेट अपडेट पोस्ट आईडी और फार्म डाटा टू सेंड, इसको पास कर दिया। फिर इसके अंदर हम पास कर देंगे कंसोल और लॉग को, और लॉग के अंदर हम रिस्पॉन्स को पास कर देंगे, और साथ हम इसको यहाँ पे नेविगेट भी लगा सकते हैं। क्या आपका जो अलर्ट है शो करवा के ना यहाँ पर नेविगेट हो जाए डाटा सबमिटेड, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे नेविगेट यहाँ पे नेविगेट लिया, और नेविगेट के अंदर हम इसको हम ऐसे ऊपर हमने नेविगेट लगाया होगा, तो लेट मी चेक। अच्छा, इसके अंदर हमने नेविगेट नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं नेविगेशन यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ नेविगेट और कांस्टेंट नेविगेशन इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ठीक हो गया, और ये जो नेविगेशन इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे कि जब हमारा फार्म का डाटा सबमिट होने के बाद हम होम पेज पे चले जाएँ। यहाँ पे नेविगेशन, और नेविगेशन के बाद इंडेक्स को पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एक लगाया अपडेट पोस्ट। अब ये जो अपडेट पोस्ट है ना, अपडेट पोस्ट है आपकी API, और API मैंने पहले से क्रिएट कर ली थी। उसके अंदर जो वीडियो है ना उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। सिंपल आपने पोस्ट ID के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पास करना है। एक्सपोर्ट के अंदर आपने कांस्टेंट लगाना है अपडेट पोस्ट, इसके अंदर आपने इक्वल कर देना ID को और अपडेटेड पोस्ट को। इसके अंदर 2 आपने पैरामीटर दे देने हैं। फिर आपने यूज़ करना है axios.patch। अब उधर भी आप यूज़ कर रहे हो axios.patch। अगर आपको मैं नोट जेएस के अंदर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो router.patch, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो router.patch, और इधर आप यूज़ करोगे axios.patch। ये आपने ख्याल रखना है कि दोनों तरफ आपका पैच मेथड इस्तेमाल हो रहा हो, यानी ये सही से वर्क करेगा। पैच और पैच के अंदर URL, फिर अपडेट और ID और अपडेट पोस्ट। ठीक हो गया, इसको हमने पास कर दिया। अब इसके अंदर इसको हमने नाम दिया अपडेट पोस्ट, और अपडेट पोस्ट को हमने फिर एडिट पोस्ट के अंदर कॉल करवा दिया। दैट्स वेरी सिंपल, अवेट अपडेट पोस्ट, और इसके अंदर पोस्ट की ID पास कर देंगे, जो ऊपर हम ID यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ID, इसको हमने लगा दिया, और साथ हमने पास कर दिया फार्म डाटा टू सेंड। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने पेज के अंदर। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं एडिट करने के बाद ये जो इसका कंटेंट है इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ किए बगैर इसको एक दफ़ा सबमिट करते हैं कि हमारे पास अलर्ट बॉक्स आता है या एरर आता है। तो हमारे पास आ गया डाटा सबमिटेड। अब हमें पता चल गया कि डाटा हमारा सबमिट हो रहा है, नेविगेट भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे अभी हमने इमेज को चेंज नहीं किया, इसने प्रीवियस इमेज को यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे इमेज को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं चूज़ के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है आई कैन फाइंड पे कुछ होंगे थंबनेल्स, इसी को मैं यहाँ से सबमिट करवा लेता हूँ। सबमिट किया, डाटा सबमिटेड, और
ओके, और ये आपके पास सामने चेंज हो गया। और इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में मनस्टॉक के अंदर डाटा को अपडेट करवा सकते हो। अब हमारी चारों जो क्वेरीज थी वो कंप्लीट होगी। डाटा को हमने इंसर्ट भी करवा लिया, शो भी करवा लिया, डिलीट भी करवा दिया और अपडेट भी करवा लिया। अगर फिर भी आपको कुछ सवाल हो इसके वाले सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।